अकबर और बीरबल की सबसे रोचक और रोमांचक कहानी। 3 मूर्ख ब्राह्मण ने दी बीरबल को चुनौती। अकबर का दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। मंत्री अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। बीरबल शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। तभी आकाश में अचानक तेज गरजना हुई। बादलों के बीच एक अजीब सी रोशनी फैली और दरबार की छत से टिकी। बीचों बीच 3 आकृतियां प्रकट हो गई। दरबार में हड़कंप मच गया। सिपाही तलवार निकालने लगे। मंत्री डर के मारे पीछे हट गए। अकबर ने ऊंचे स्वर में कहा, कौन हो तुम लोग? तीनों ने एक साथ उत्तर दिया, हम मूर्ख ब्राह्मण हैं, आए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मूर्ख ब्राह्मण का रहस्य। पहला ब्राह्मण बोला, हम उस ब्राह्मण से हैं जहां बुद्धि को अपराध माना जाता है। दूसरा ब्राह्मण बोला, जहां जो जितना मूर्ख होता है उतनी ही बड़ा माना जाता है। तीसरा ब्राह्मण ठहाका मारकर बोला, और वहां का नियम है जो ज़्यादा समझदार निकले उसे निकाल दिया जाता है। मंत्री आपस में देखने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए। चुनौती की घोषणा। पहले मूर्ख ने कहा, हमने सुना है कि पृथ्वी पर बीरबल नामक एक आदमी है जो खुद को बुद्धिमान समझता है। दूसरे ने कहा, हम उसे चुनौती देने आए हैं। तीसरे ने कहा, अगर वह हमारे 3 सवालों का जवाब दे दे तो हम मान लेंगे कि पृथ्वी पर भी अक्ल नाम की कोई चीज़ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर बोले, अगर बीरबल हार गया तो? तीनों एक साथ बोले, तो इस राज्य को मूर्खता को राजधर्म घोषित करना होगा। मंत्री कांप उठे। बीरबल आगे आए। पूछो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। पहला सवाल, वह कौन सी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करो उतनी ही कम हो जाती है? पहला मूर्ख हंसा। हमारे ब्राह्मण में इसका जवाब किसी को नहीं पता। मंत्री सोच में पड़ गए। एक बोला धन, दूसरा बोला समय, तीसरा बोला शक्ति। बीरबल बोले, उत्तर है धैर्य। तीनों मूर्ख चौंके। बीरबल ने कहा, धैर्य को जितना गलत जगह इस्तेमाल करो उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। पहला मूर्ख चुप हो गया। दूसरा सवाल, वह कौन सी जगह है जहाँ सब कुछ मुफ्त में मिलता है लेकिन सबसे महंगा वही होता है? दूसरा मूर्ख बोला, अगर इसका जवाब दे दिया तो आधा ब्राह्मण दिल हिल जाएगा। दरबार में गहरी खामोशी दौड़ गई। बीरबल ने उत्तर दिया, उत्तर है घर। उन्होंने समझाया, घर में खाना पीना छाया सब मुफ्त मिलता है लेकिन सबसे महंगी होती है माँ बाप की उम्मीदें। अकबर की आंखें भर आई। दूसरा मूर्ख सिर झुका बेटा। तीसरा सवाल, वह कौन सी मूर्खता है जो खुद को बहुत समझदार समझती है? तीसरा मूर्ख बोला, इसका जवाब हमारे ब्राह्मण में मौत माना जाता है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दरबार की ओर देखा, फिर आकाश की ओर और बोले, उत्तर है घमंड। पूरा दरबार सन्न हो गया। बीरबल ने कहा, घमंड वही मूर्खता है जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है, उसे सीखने से मना कर देती है। मूर्ख ब्राह्मण की हार। तीनों मूर्ख ब्राह्मण बोले, एक दूसरे को देखने लगे। पहला बोला, हम मूर्ख थे लेकिन इतना नहीं। दूसरा बोला, इस आदमी ने हमारे नियम तोड़ दिए। तीसरा बोला, जहाँ सीखना जिंदा है वहाँ मूर्खता राज नहीं कर सकती। आकाश फिर गरजा। तीनों आकृतियाँ रोशनी में बदल गई। जाने से पहले एक आवाज आई, बीरबल तुम मूर्ख नहीं हो इसलिए खतरनाक हो। अकबर का भजन। अकबर खड़े हुए। आज समझ आया, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो खुद को अभी मूर्ख मानता ही नहीं। बीरबल ने सिर झुकाया। कहानी की सीख, जो सवाल पूछना छोड़ दे वह बुद्धिमान नहीं रहता और जो सीखने से इनकार कर दे वही किसी भी ब्राह्मण का सबसे बड़ा मूर्ख होता है। भाग 2, मूर्ख ब्राह्मण की शर्त। तीनों मूर्ख ब्राह्मण वाले रोशनी में तो गायब हो गए लेकिन जाते जाते उन्होंने जो कहा उसने पूरे दरबार को बेचैन कर दिया। बीरबल, यहाँ तो सिर्फ शुरुआत थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह का संकेत। अगली सुबह आकाश का रंग बदला हुआ था। सूरज आग लेकिन उसकी रोशनी में अजीब सी
भरी पिन थी। बीरबल ने ऊपर देखा और बोले, आज कुछ होने वाला है। अकबर ने तुरंत दरबार लगाने का हुक्म दिया। मूर्ख ब्राह्मण की वापसी। इस बार कोई गर्जना नहीं हुई, कोई चमक नहीं हुई। दरबार के बीच 3 आम आदमी खड़े थे। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। पहला बोला, हम अब मूर्ख बनकर नहीं आए हैं। दूसरा बोला, हम अब इस बार खुद को समझदार साबित करने के लिए आए हैं। तीसरा हंसा, और यही हमारी सबसे बड़ी चाल है। बीरबल गंभीर हो गए। नई शर्त। पहला मूर्ख बोला, इस बार सवाल हम नहीं पूछेंगे, सवाल तुमसे पूछवाएंगे। दरबार में खलबली मच गई। अकबर बोले, यह कैसी चुनौती है? पूरा दरबार मूर्ख बोला, हम 3 काम करेंगे, लोग को ऐसा लगेगा कि वे खुद बहुत समझदार है। तीसरा बोला, अगर बीरबल उनकी मूर्खता साबित कर दे तो हम हार मान लेंगे। पहला जाल, झूठा ज्ञान। अगले ही दिन शहर में 3 लोग घूमने लगे। वे कहते, हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो बस सुनते हैं। लेकिन जो भी उनसे बात करता है वह खुद को बहुत बुद्धिमान समझने लगता है। लोग हंसने लगे। झगड़ा बढ़ने लगा। हर आदमी कहता, मैं सही हूँ। बीरबल सब देख रहे थे। बीरबल का नजरिया। बीरबल बोले, जहाँपना, जब आदमी खुद को सबसे ज़्यादा समझदार समझने लगता है तो वहीं से मूर्खता शुरू होती है। दूसरा जाल, भीड़ की अक्ल। तीनों मूर्खों ने एक सभा करवाई। कहा, जो ज़्यादा लोग मन ले वही सच है। भीड़ तालियां बजाने लगी। एक आदमी बोला, अगर सब मानते हैं तो गलत कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए। बीरबल की चाल। बीरबल ने एक ढोल मंगवाया, दरबार के बाहर उसे बजाया। भीड़ इकट्ठा हुई। बीरबल बोले, जो सबसे ज़्यादा लोग कहे कि यह ढोल बोल रहा है वही सच होगा। कुछ देर में लोग कहने लगे, हाँ, ढोल बोल रहा है। बीरबल ने पूछा, क्या कह रहा है? भीड़ चुप। सच सामने आया। बीरबल बोले, यही मूर्खता है, जब आदमी बिना सोचे भीड़ के साथ चलने लगे। तीनों मूर्ख ब्राह्मण भले सन्न रह गए। तीसरा जाल, घमंड की परीक्षा। तीसरे मूर्ख ने कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो साबित करो कि तुम मूर्ख भी हो सकते हो। दरबार हक्का बक्का रह गया। बीरबल मुस्कुराए। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, जो अपनी मूर्खता मान ले वही सबसे समझदार होता है। तीनों मूर्ख पीछे हट गए। पहला बोला, हम हार रहे हैं। दूसरा बोला, क्योंकि यह लोग सीखने को तैयार है। तीसरा बोला, और जहाँ सीख जिंदा हो वहाँ हमारा ब्राह्मण टिक नहीं सकता। जाते जाते चेतावनी। तीनों ने कहा, याद रखना बीरबल, मूर्खता कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ रूप बदलती है। और वे हवा में विलीन हो गए। भाग 2 की सीख। जो आदमी खुद को हमेशा सही समझता है वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है, और जो सीखना नहीं छोड़ता वह असली में बुद्धिमान होता है। तीनों मूर्ख ब्राह्मण भले हार मानकर, लेकिन उनकी वही आखिरी बात हवा में नहीं, समय में अटक गई थी। मूर्ख कभी खत्म नहीं होती, वह सिर्फ स्वरूप बदलती है। बीरबल जन गए कि खेल अभी शुरू नहीं हुआ। नई सुबह, नया भ्रम। अगली सुबह आगरा में अजीब शांति थी। ना कोई बहस, ना कोई झगड़ा, ना कोई शोर। सब लोग बहुत सनसनी में थे, बहुत सन्नाटा। बीरबल को यही बात सबसे ज़्यादा डराने लगी। तीसरा रूप, मीठी मूर्खता। बीरबल ने देखा, लोग अब कहते थे, आप सही कह रहे हैं, आपसे बेहतर कौन समझाएगा। आप बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन किसी की आंखों में सवाल नहीं थे, सिर्फ सहमति थी। बीरबल बोले, जहाँपना यह मूर्खता का सबसे खतरनाक रूप है। अकबर चौंके। क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि इसमें कोई विरोध नहीं करता,
कोई सवाल नहीं पूछता और कोई गलती आराम से राजा करने लगती है। दरबार की परीक्षा। बीरबल ने एक अजीब सी बात कही। बीरबल ने कहा, मैं एक अजीब सा फैसला समझाया। उन्होंने अकबर से कहा, आज दरबार में एक जानबूझकर गलत फैसला लिया जाए। अकबर चौंक गए। गलत? हाँ, बीरबल बोले, ताकि देखा जाए कौन सच में समझदार है। गलत फरमान। अकबर ने घोषणा की, आज से आग को पानी से नहीं, कपड़े से बुझाया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बोले, जहांपना की आज्ञा है। बीरबल का खुलासा। बीरबल जोर से बोले, यही है मूर्ख ब्राह्मण की असली जीत। दरबार चौंक उठा। बीरबल ने कहा, जब गलत बात पर भी सब सिर हिलाने लगे, तब मूर्खता राज नहीं, प्रजा बन जाती है। साहस का जन्म। तभी दरबार के एक कोने से एक नौजवान सिपाही आगे आया। कांपती आवाज में बोला, माफ कीजिए जहांपना, लेकिन आग कपड़े से नहीं बुझती। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की मुस्कान। बीरबल मुस्कुराए। यही चाहिए था। अकबर ने सिपाही से कहा। फिर सिंहासन से उठे। खड़े हुए। अकबर का ऐलान। आज इस सिपाही ने सल्तनत बचा ली। उन्होंने फरमान जारी किया, जो भी गलत लगे उसे कहना अपराध नहीं होगा। मंत्री झुक गए। मूर्ख ब्राह्मण की हार। आकाश में हल्की सी आवाज गूंजी, आज हमें समझ आ गया, सबसे बड़ा मूर्ख वह नहीं जो काम जानता है, बल्कि वह है जो सच जानते हुए भी चुप रहता है। हवा शांत हो गई। अंत नहीं, चेतावनी। बीरबल ने आखिरी बात कही। मूर्खता कभी दूर नहीं जाती, वह बस देखती रहती है कब इंसान सवाल पूछना छोड़ दे। अकबर ने सिर झुकाया। भाग 3 की सीख। सच बोलने की हिम्मत जहां खत्म हो जाए, वहां से मूर्खता राज करने लगती है। दरबार में सन्नाटा था। गलत फरमान वापस ले लिया गया था, लेकिन जो परछाई एक बार सल्तनत पर पड़ चुकी थी, वह आसानी से हटने वाली नहीं थी। बीरबल समझ चुके थे, मूर्ख ब्राह्मण अब सीधे सवाल या बहस से नहीं आएगा। अब वह सच को ही गुनाह बना देगा। नई व्यवस्था। कुछ ही दिनों में नागर बहन के लोड़े अरविंद